नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरीज पर स्वागत है। मैं सिर्फ 9 साल की थी जब मेरे माता पिता एक सड़क हादसे में चल बसे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। रोते रोते आंखें सूज गई थी। सब लोग मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, बच्ची अनाथ हो गई। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि अनाथ क्या होता है। लेकिन जब सब मुझे छोड़कर चले गए और सिर्फ ताऊ जी मेरे पास आए तो समझ में आया कि अब मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। ताऊ जी मुझे अपने घर ले आए। उनका घर मेरे घर से बिल्कुल अलग था। यहाँ कोई प्यार से बात नहीं करता था। ताई जी ने मुझे अंदर घुसते ही ऐसा घूरा जैसे मैं कोई बोझ हूँ। बोली, अब इसको भी पालना पड़ेगा। मुझे डर लग रहा था। मैंने चुपचाप कोने में बैठकर अपनी माँ बाप की याद में रोने लगी। दिन बीतते गए, मैं बड़ी होती गई। ताई जी ने कभी मुझे बेटी की तरह नहीं देखा। घर के सारे काम मुझसे करवाए जाते। स्कूल भी बंद करवा दिया गया। ताऊ जी थोड़े नरम थे, लेकिन ताई जी के सामने कुछ नहीं बोलते थे। उनके बेटे यानी मेरे चचेरे भाई के बारे में हमेशा कहा जाता था कि वो थोड़ा अजीब है। कोई उसे पागल कहता, कोई मानसिक रोगी। वो ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहता और किसी से बात नहीं करता। जब मैं 16 की हो गई, मेरे चेहरे पर जवानी दिखने लगी। गांव के लोग बात करने लगे। ताई जी को यह सब पसंद नहीं आया। एक दिन ताऊ जी ने बुलाकर कहा, तेरी शादी तय कर दी है, अगले महीने है। मैं हैरान थी, किससे? ताऊ जी बोले, हमारे ही बेटे से। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आपका मतलब मोहित भैया से? ताई जी चीख कर बोली, हाँ, और तू चुपचाप शादी करेगी। हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, कहा वो तो ठीक नहीं है, मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ। पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। ताई जी बोली, जब हमने पाला है तुझे इतने साल, अब हमारे बेटे की देखभाल करना तेरा फर्ज है। शादी का दिन आ गया। सबने मुझे सजा दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किसी बारात का हिस्सा हूँ या अपने ही कैद खाने का। फेरे हुए, मंत्र पढ़े गए और मैं उस इंसान की पत्नी बन गई जो मुझे देख तक नहीं पाता था। शादी के बाद का पहला दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना दिन था। मोहित कमरे में आया, मुझे अजीब सी नज़रों से देखा, फिर ज़ोरों से हंसने लगा। मुझे डर लगने लगा। वो भी दीवारों से बात करता, कभी ज़मीन पर लेटकर खुद से बात करता। मैंने रात भर एक कोने में बैठकर सुबह की राह देखी। अगले कुछ दिनों में मैंने महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी नरक बन चुकी है। ताई जी हर बात पर ताने देती, ताऊ जी चुप रहते और मोहित, उसका व्यवहार हर दिन डरावना होता जा रहा था। एक दिन उसने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया और मेरे बाल खींचने लगा। मैं चीख पड़ी। ताई जी दौड़ी आई, लेकिन उन्होंने मुझे ही थप्पड़ मारा। कुछ किया होगा तूने। तभी मोहित को गुस्सा आया। उस दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं और नहीं सह सकती। आधी रात को जब सब सो रहे थे, मैं अपने कमरे में चुपचाप बाहर निकली। 2 जोड़ी कपड़े और माँ की पुरानी तस्वीर लेकर निकल गई। अंधेरे में भागती गई, बस भागती रही। कोई गली, कोई रास्ता नहीं देखा। सिर्फ इतना पता था कि यहाँ से बहुत दूर जाना है। कई घंटे बाद थक कर एक पार्क में बैठ गई। सुबह हो रही थी। एक औरत मेरी तरफ आई, करीब 30-35 साल की होगी। उसने पूछा, बिटिया यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? मैंने रोते हुए उसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझे सहारा दिया, कहा मेरे साथ चलो, मेरे घर में रहो, जब तक कुछ सोचो। मैं उसके साथ चल पड़ी। उसका नाम रेखा था। उसने मुझे खाना दिया, नहाने को कहा और अपने छोटे से कमरे में एक कोने दिया। थकी हुई थी जो जल्द ही सो गई। लेकिन जब सुबह आँख खुली तो मेरी सांस अटक गई। बिस्तर पर मेरे पास कोई था। मैंने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि मोहित था, मेरा वही पागल पति। मैं चीख पड़ी, तो तुम? वो हंसने लगा। तू भागी थी ना मुझसे, अब कहाँ जाएगी? मैं बुरी तरह घबरा गई। उठकर भागने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी सांस रुकने लगी। मुझे समझ में आ गया था कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। मैं चिल्लाने लगी, रेखा जी मदद कीजिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी मोहित बोला, तेरी कोई नहीं है अब, सिर्फ मैं हूँ। मोहित का हाथ मेरे कंधे पर कस गया था। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैं जोर से फुसफुसाई, मुझे मत छूना, लेकिन उसका चेहरा मेरे सामने था।
अब अजीब सा मुस्कान लाया। उसकी आंखों में पागलपन की चमक थी। तो समझती थी कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? नहीं, तू मेरी है, उसने धीरे से कहा। मैंने फुर्सत से पूछा, हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पकड़ इतना मजबूत था कि मैं घुटन महसूस करने लगी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और रेखा अंदर आई। उसने सब देखा और घबराई चिल्लाई, मोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको पता है कि यह लड़की मेरे घर में है? मोहित ने रेखा को देखा और बोला, तुम इसे छुपा रही हो? यह मेरी पत्नी है, मुझे इसका हक है। रेखा ने हिम्मत जुटाकर कहा, इस लड़के को इस घर से दूर रखना होगा, वो पागल है और तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। मोहित ने एक बार फिर जोर से हंसा, खतरनाक? मैं? देखो तो क्या हुआ, मुझसे डरती हो? रेखा ने फ़ोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दी। मोहित को पता चला कि उसने गुस्से में फ़ोन छीनने की कोशिश की, लेकिन रेखा तेज़ निकली और उसने फ़ोन में पुलिस को बात सुना दी। कमरे के बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनकर मोहित घबराया। उसने मुझसे कहा, तू चली जा, वरना मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। पुलिस आई, मोहित को पकड़ा गया और अस्पताल भेज दिया गया। मैं पहली बार सच में आज़ादी महसूस कर रही थी। मैं रेखा के घर में कुछ दिनों तक चुप कर रही। धीरे धीरे मेरा विश्वास लौटने लगा। रेखा ने मुझे पढ़ाई शुरू करने का कहा। उसने कहा, तुझने अपनी ज़िंदगी खुद बनानी होगी, किसी पर निर्भर नहीं रहना। मैंने स्कूल में दाखिला लिया और मेहनत से पढ़ाई करने लगी, मगर गांव के लोग मेरे बारे में बात करते रहते हैं। वो लड़की जो पागल लड़के से भागी थी, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब मेरी नई ज़िंदगी थी। एक दिन अचानक ताऊ जी और ताई जी मेरे पास आए। वह बहुत बदले हुए लग रहे थे। ताई जी ने आंखें में नम करके कहा, हम तुम्हें माफ़ी मांगना आए हैं, हम सोचते रहे कि तुम सही हो। ताऊ जी बोले, मोहित की हालत बहुत ख़राब हो गई है, उसे तुम्हारे बिना कोई इलाज नहीं कर सकता। मैंने कहा, मैं अब उसकी पत्नी नहीं हूँ, वह मेरी ज़िंदगी ख़राब कर चुका है। वे बोले, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अगर तुम मदद नहीं करोगी तो। मुझे लगा कि ये शायद मैं मोहित की मदद कर सकती हूँ, लेकिन अब उसकी और मेरे बीच वो रिश्ता नहीं रहा। मैंने मोहित से मिलने का फ़ैसला किया। अस्पताल पहुँची तो उसका हाल देखकर मेरा दिल टूट गया। वह बिल्कुल ठीक नहीं था। डॉक्टरों ने बताया था कि उसकी बीमारी गहरी है और उसे ठीक होने में साल लग सकते हैं। मोहित ने मुझे देखकर अजीब सी मुस्कान दी। तुम आ गई हो, मुझे लगा था तुम कभी नहीं वापस आओगी। मैंने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वह बोली, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। पर मेरे मन में डर था कि क्या तुम फिर से उसी दर्द की तरह जा रही हो। जैसे जैसे दिन बीते तो मोहित की देखभाल करती गई, लेकिन मोहित ने धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। उसने अपने पागलपन पर काबू पाया और हम दोनों के बीच एक दोस्ती सी बन गई। लेकिन एक दिन मोहित अचानक गायब हो गया। अस्पताल ने बताया कि वह रोते रोते चला गया। मैं घबराई और खोजने लगी। तभी मुझे पता चला कि मोहित का असली नाम मोहित नहीं था, उसका असली नाम राहुल था और वह किसी बड़े अपराधी के बेटे था। यह सुनकर मेरी सांसें थम गई थी। मैंने पुलिस को सूचित दी। उन्होंने बताया कि राहुल का असली परिवार एक बड़े अपराधी का है और मोहित यानी राहुल को मानसिक बीमारी का बहाना बनाकर लोग छुपा रहे थे। मैंने सोचा कि अब मुझे सच जानना होगा। अगर राहुल सच में ऐसा है तो वह अपने आप को और उसके जोड़ सकती है। मोहित के पुराने जीवन में इतने राज थे कि वह खो गई। तभी रेखा ने मुझे एक बड़ा सच बताया। उसने कहा, तुम्हारे ताऊ जी ने तुम्हारी शादी मोहित से इसलिए करवाई थी क्योंकि वह उस अपराधी से जुड़ा था। वह अपने परिवार के पैसे और ताकत के लिए तुम्हें वहाँ रखना चाहते थे। मैंने ताऊ जी से बात की। उन्होंने चुप्पी साध ली। फिर एक दिन ताऊ जी का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि वह कुछ बड़ा छुपा रहा है। पत्र में लिखा था कि ताऊ जी ने मोहित को बचाने के लिए शादी करवाई थी क्योंकि वह अपराधी परिवार से दबाव में था। लेकिन मैं ताऊ जी पर गुस्सा होने लगी। उन्होंने मेरी ज़िंदगी से खेला था। मैंने तय किया था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगी। मैंने पुलिस से मदद मांगी और मोहित
के असली परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया। लेकिन तब बड़ा ट्विस्ट आया। मोहित खुद पुलिस स्टेशन आया और कहा कि वह खुद को बचाएगा। वह बोला, मैं तुम्हारे लिए बदल गया हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब मैं दो रास्ते पर खड़ी हूँ। एक तरफ मोहित को बदल गया था और दूसरी तरफ मेरा परिवार जिसने मुझे धोखा दिया था। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ूंगी, चाहे जो भी हो। यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। मैंने मोहित के साथ मिलकर अपने जीवन को फिर से शुरू करने का फैसला लिया, मगर मेरा दिल में एक और सवाल बार बार उठता, क्या सच में मोहित बदल गया है? अचानक एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज़ इतनी भयंकर थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी सहर गई। उसने कहा, अगर तुम मोहित के साथ हो तो अपनी जान बचा लो, हमारे परिवार से दूर रहो। मैं डर गई। उस आवाज़ में मोहित की असलियत मेरे सामने रख दी थी। वह कोई साधारण पागल या बीमार इंसान नहीं था। मैंने मोहित से उस फ़ोन कॉल के बारे में पूछा। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे सब कुछ बताया था, लेकिन तुम्हें समझाना होगा कि मैं सिर्फ एक पीस का खिलाड़ी हूँ। मेरे पीछे एक पुराना जाल बिछा हुआ है। मैंने कहा, तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं बताया? मोहित बोला, मैं तुम्हें बचाना चाहता था, पर अब लगता है कि मेरी कोई पकड़ नहीं रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो डरने वाली थी। तभी मोहित के पुराने कुछ साथी हमारे पास आए। उन्होंने कहा, तुम्हें खतरा है, वह परिवार हमारे लिए बहुत बड़ा है। अगर तुमने उनसे सुलझा कर शुरू किया तो खतरा सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, रेखा और मेरे भी जीवन का होगा। रेखा ने तुरंत सुझाव दिया कि हम इस बात को पुलिस को बताएंगे, लेकिन मैं जानती थी कि अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो मोहित और मैं दोनों कहीं खो सकते हैं। यहाँ से मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू हुआ। एक रात मोहित अचानक गायब हो गया। फ़ोन भी बंद था। मैंने हर जगह उसे खोजा, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिला। तभी मुझे पता चला कि मोहित को उसके परिवार ने फिर से पकड़ लिया है। इस बार उन्होंने उससे शादी का झूठा समझौता करवा दिया था। मैं टूट गई, लेकिन रेखा ने मुझे संभाला। उसने कहा, तुम्हें लड़ना होगा, क्योंकि अगर तुम हार गई तो सारी उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। मैंने मोहित को छुड़ाने की ठानी। रेखा के साथ योजना बनाई कि कैसे हम उसे उसके परिवार से निकाल सकते हैं। हमने मोहित के परिवार के बारे में गुप्त जानकारी जुटाई। पता चला कि उनका असली मकसद सिर्फ ताकत और पैसा है और वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। तब मैं भी उसके लिए खतरा बन गई थी। हमारे पास एक मौका आया जब मोहित के पिता अपने बड़े घर के बाहर गए। हमने मौका देखकर मोहित को छुड़ाने की कोशिश की। मोहित छुपा हुआ था एक पुराने गोदाम में। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन वह बदला हुआ था। उसकी आंखों में अब कुछ और ही आग थी। मोहित ने कहा, अब मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपने परिवार के खिलाफ लड़ूंगा। हम दोनों ने मिलकर मोहित के परिवार के चालों को सबसे सामने लाने की ठानी। हमें कुछ कागज़ और रिकॉर्डिंग जमा की जो उसके गैर कानूनी कामों के सबूत थे। लेकिन इसी बीच एक बड़ा झटका लगा। रेखा ने मुझे बताया कि वह पहले भी मोहित के परिवार के लिए काम कर चुकी है और उसका असली मकसद सिर्फ खुद की सुरक्षा है। मैं चौंक गई। रेखा का असली चेहरा सामने आया। उसने मोहित और मुझे फंसाने की साजिश रची थी ताकि वह अपने अपराधों को छुपा सके। मैं टूट गई, लेकिन अब रेखा भी हमारी दुश्मन बन गई थी। अब मुझे अपने और मोहित दोनों की रक्षा करनी थी। मोहित और मैंने तय किया कि हमें अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करनी होगी। हमने पुलिस, पत्रकारों और अपने पुराने दोस्तों से मदद ली। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मोहित के परिवार के सारे गुनाहों को खुलासा किया। लेकिन सामने आ गया एक बड़ा ट्विस्ट। पुलिस विभाग में भी कुछ अधिकारी उनके साथ थे। हमारे खिलाफ झूठे केस बनाए गए।
मोहित को फिर से जेल भेजा गया और मुझे धमकियाँ मिलने लगी कि अगर मैंने कुछ कहा तो मेरी ज़िंदगी खतरे में है। लेकिन मैं हार नहीं मानी। मैंने फैसला किया कि मैं अकेले ही अपने परिवार का सच दुनिया के सामने लाऊंगी। अब मेरी लड़ाई सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि हर उस लड़की के लिए थी जो इस तरह के जाल में फंसी थी। जेल में मोहित की हालत ख़राब होने लगी। उसने मुझसे एक दिन कहा, मैंने जो भी किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं उसकी मदद करूंगी, लेकिन जेल के बाहर जो सच्चाई थी उससे मैं डर गई। मोहित के परिवार के लोग अभी भी मेरे पीछे थे। मैंने सोचा था कि शायद मुझे गांव छोड़कर कहीं दूर जाना चाहिए। मैंने अचानक फैसला लिया कि मैं शहर छोड़कर एक बड़ी जगह जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं अपने बैग पैक कर रही थी, एक अनजान आदमी घर आया। उसने खुद को एक वकील बताया और कहा, मैं तुम्हारे मोहित के केस में मदद करना आया हूँ, लेकिन सच में मैं तुम्हारे परिवार से जुड़ा हूँ। मेरा दिमाग चकरा गया। क्या मैं किसी पर भी भरोसा कर सकती थी? वकील ने बताया कि वह मेरे पिता के पुराने दोस्त का बेटा है, जिसने मेरी माँ के बारे में बहुत कुछ बताया। उसने कहा कि मेरे परिवार अभी आम नहीं था। मेरी माँ का एक बड़ा राज छुपा हुआ था जो अब खुलने वाला था। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। मैंने वकील के साथ मिलकर मेरे माता पिता की जांच शुरू की। पता चला कि मेरी माँ एक अमीर परिवार की लड़की थी जो किसी राजनीति परिवार में फंस गई थी। मेरे पिता को उसकी सुरक्षा के लिए उसे छुपाना पड़ा था। मेरा दिमाग घूम गया। क्या मैं सच में उन जटिल राजों के जुड़ी थी? जांच के दौरान पता चला कि ताऊ जी ने मेरी शादी इसलिए करवाई थी क्योंकि वह उस अमीर परिवार के दबाव में थे। उनका मकसद था कि उस परिवार के दूर रहूं और उनकी ताकत का हिस्सा बनूं। मैं बहुत आहत हुई, लेकिन समझ में आ गई कि अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। तभी मुझे एक और बड़ी खबर मिली। मोहित की असली पहचान में एक और झटका था। अब असल में किसी और का बेटा नहीं, अब अमीर परिवार का खोया हुआ बेटा था। यानी जो मैंने पति समझा वह मेरी माँ के परिवार से जुड़ा हुआ था। इस बात ने मेरी सारी सोच बदल दी। मैंने मोहित को जेल से छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। साथ ही मैंने उन लोगों को खिलाफ कदम उठाया कि जो मेरे और मोहित के खिलाफ साजिश रच रहे थे। मोहित बाहर आया, लेकिन अब दोनों के बीच एक अनदेखा लड़ाई शुरू हो गई थी। हमारी अपनी पहचान की। हमने तय किया कि इस बार हम अकेले नहीं लड़ेंगे। मोहित के पुराने दोस्त को भी साथ लिया, लेकिन एक दिन मोहित अचानक गायब हो गया। इस बार कहीं नहीं मिला। मेरे लिए यह सबसे बड़ा धक्का था। जांच करने पर पता चला कि मोहित ने खुद को छुपा लिया था ताकि अपने परिवार से बचे। उसे मुझे एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें लिखा था, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, पर मैं खुद को बचाना चाहता हूँ। मैं टूट गई। मेरी ज़िंदगी में फिर एक नया दौर शुरू हुआ। अब मुझे न केवल खुद के लिए बल्कि मोहित के लिए भी लड़ना था। मैंने ठाना कि चाहे जो भी हो, सच को बाहर लाकर रहूंगी। मोहित ने अचानक गायब होने के बाद मैं अकेली पड़ गई थी। उस चिट्ठी के बाद मुझे समझ में आ गया था कि वह मुझे बचाना चाहता था, लेकिन यह बात और भी गहरी थी। मैंने मोहित की तलाश शुरू की। हर उस जगह पर गई जहाँ गया था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन मुझे एक गुप्त संदेश मिला, अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो पुरानी हवेली आओ। मैं उस हवेली पहुंची। वह जगह डरावनी और सुनसान थी। अंदर घुसते ही मैंने महसूस किया कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है। हवेली के अंदर कोई बंद कमरे थे। एक कमरे में मुझे मोहित की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मोहित एक रहस्यमयी व्यक्ति से बातचीत कर रहा था। और रहस्यमय व्यक्ति ने मुझे देखकर कहा, तुम्हें सब कुछ जानना होगा। मोहित का असली परिवार, उससे बड़ा राज छुपा हुआ है। मैंने पूछा, क्या सच है जो मैं नहीं जानती? उसने धीरे से कहा, मोहित तुम्हारा सच्चा भाई है। मेरा दिमाग घूम गया। मोहित ने भी मेरी आंखों में देखा और कहा, मुझे पता चला है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ।
हमारी माँ ने हमें अलग कर दिया था ताकि हम सुरक्षित रह सकें। मेरी सारी ज़िंदगी एक झूठ पर आधारित थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हुआ। हमने मिलकर उस रहस्यमय व्यक्ति से और बातचीत की। उसने बताया कि हमारा परिवार राजनीतिक और आधिपत्य पंडित में फंसा हुआ है। हम दोनों को बचाने के लिए माँ ने हमें अलग कर दिया था। अब हमें मिलकर अपनी असली पहचान की बचाना था। मोहित और मैंने योजना बनाई कि कैसे हम अपने परिवार के असली दुश्मनों को सामना करेंगे। लेकिन उसी वक्त एक बड़ी घटना घटी। हमारी माँ का निधन हो गया। उसकी मौत में कोई सवाल थे। माँ ने निधन के बाद मुझे उसके पुराने डायरी मिली। उसमें ऐसा राज छुपे थे जिसे पढ़कर मुझे रूह कांप गई। डायरी में लिखा था कि हमारे परिवार को ख़त्म करने के लिए कई शक्तिशाली लोग काम कर रहे हैं। अब हमें उसकी चालों को समझकर उससे बचाना होगा। मोहित ने कहा, अब हमें अकेले नहीं लड़ना है। हमें अपने पुराने दोस्तों और साथियों को जोड़ना होगा। हमने अपने पुराने दुश्मनों के खिलाफ गुप्त तरीके की लड़ाई शुरू की, लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। एक दिन मुझे खबर मिली कि ताऊ जी का असली चेहरा सामने आ गया है। वह हमारे परिवार के राजदारी में से एक था जिसने हमारी ज़िंदगी में इतना काला खेल खेला। मैंने तय किया कि अब ताऊ जी और सामना करना होगा। ताऊ जी के साथ आमने सामना करते हुए मुझे पता चला कि उसने मेरी शादी क्यों मोहित से करवाई थी। उसका मकसद था कि परिवार की संपत्ति और ताकत को अपने कब्जे में लेना। अब मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। ताऊ जी के सामने मेरी सारी बातें साफ थी। मैंने पूछा, तुमने मेरी ज़िंदगी को ऐसे क्यों बिगाड़ा? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? ताऊ जी ने ठंडे स्वर में कहा, शर्म? ये तो बस खेल है बेटा। तुम्हारे समझना होगा कि यह परिवार बड़ा है और इसके लिए कोई भी बदला देना पड़े मैं देता रहूँगा। मैंने अपने अंदर की आग को महसूस किया और कहा, तुम्हारे खेल अब ख़त्म हो करना होगा। ताऊ जी के खिलाफ सबूत जुटने की मैंने मोहित के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। हमने सिक्योरिटली एक वीडियो डाउनलोड की जिसमें ताऊ जी अपने गुप्त योजनाओं के खुलासा कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम वो रिकॉर्डिंग पुलिस के पास ले जाने वाले थे, ताऊ जी ने एक बड़ा कदम उठाया। ताऊ जी ने हमारे सबसे करीबी दोस्त को खरीद लिया। उसने हमें धोखा दिया और हमारी योजना फैला दी। मैंने खुद को बेवकूफ़ महसूस किया, लेकिन हार नहीं मानी। मोहित ने कहा, हमें अब और सतर्क रहना होगा। हम कदम सोच समझ कर उठाना होगा। तभी हमारे पास एक नई मदद आई। एक जासूस जो ताऊ जी के नेटवर्क में था। हमने हमारे लिए कई राज उजागर किए। उसने बताया कि ताऊ जी के पास एक गुप्त कक्ष है जिसमें परिवार के सारे काले दस्तावेज रखे हुए हैं। अब हमें उस कक्ष तक पहुंचना था। मोहित और मैंने रात के अंधेरे में उस हवेली का गुप्त कक्ष खोजा। कक्ष में घुसते ही हमने कई ऐसे दस्तावेज मिले जिसमें ताऊ जी के गहनों का पूरा हिसाब था। लेकिन अचानक हमारे सामने एक बड़ा खतरा आ खड़ा हुआ। ताऊ जी खुद वहां आ पहुंचे था। हमारी आंखों में सामने ताऊ जी ने हमें घेर लिया। उसने कहा, तुम सोचती हो कि तुम मुझे हरा सकती हो? यह परिवार मेरा है। तभी मोहित ने जोश से कहा, पर यह परिवार अब हमारा भी है। हमें इसे तुम्हारे बुरे इरादा से बेचेंगे। फिर एक जोरदार भिड़ंत हुई। ताऊ जी ने हमें मारने की कोशिश की, लेकिन हमने अपनी हिम्मत से उसका सामना किया। उस लड़ाई में ताऊ जी गिर पड़ा और उसका हाथ टूट गया, लेकिन उसने धमकी दी, ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमने तुरंत पुलिस को बुलाया और ताऊ जी को गिरफ्तार करवाया। ताऊ जी की गिरफ्तारी से परिवार में भूल चूक आ गया, लेकिन असली ट्विस्ट अब तक आया जब पुलिस ने बताया कि ताऊ जी के पीछे एक बड़ा राजनीतिक साजिशकार है। वह राजनीतिक साजिशकार हमारे परिवार से जुड़ा एक बड़ा दुश्मन था जिसने ताऊ जी का
इस्तेमाल करके परिवार को कमज़ोर करना चाहा। हमने तय किया कि अब हमें इस साजिशकार का ही पर्दाफाश करना होगा। मोहित और मैंने फिर से अपनी ताकत जुटाई और उस साजिशकार की असली पहचान खोज निकाली। यह कोई और नहीं बल्कि वही वकील था जिसने पहले मेरी भरोसा जीता था। अब कहानी नया और बड़ा मोड़ ले लिया था। वकील की असली पहचान का खुलासा हमारे लिए एक बड़ा झटका था। उसने मासूमियत का नकाब पहन रखा था, पर अंदर से वह परिवार के दुश्मन का सबसे बड़ा साथी निकला। उसने कहा, तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तो तुम्हें गिराने के लिए ही आया हूँ। मोहित और मैं दोनों हक्का बक्का रह गए। वकील ने अपने खेल की शुरुआत की। हमने मोहित के खिलाफ झूठे सबूत बनाए और पुलिस को भेज दिया। मोहित फिर जेल जाने की कगार पर था। हमें हिम्मत देखते हुए कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, हम इस लड़ाई में साथ हैं। मैंने वकील की चालों को पकड़ने के लिए अपने योजना बनाई। मैंने उसके पुराने कनेक्शनों की जांच शुरू की। मुझे पता चला कि वह कोई बड़े लोगों के से जुड़ा हुआ था जो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अब हमें सभी का सामना करना था। तभी एक रात मुझे एक गुप्त फ़ोन कॉल आया। आवाज़ में एक महिला थी जिसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन छुप कर। मैंने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं तुम्हारी माँ की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तुम्हारे परिवार के राजों को मैं जानती हूँ। उस महिला ने मुझे कई पुरानी बातें बताई जिसमें मुझे मेरी माँ और उसके संघर्ष का पता चला। वह महिला मुझसे मिलने आई और कहा, अब वक्त आ गया है कि हम सब कुछ दुनिया के सामने लाएं। मैंने तय किया कि इस बार मैं अकेली नहीं लड़ूंगी। महिला की मदद से मैंने मोहित को जेल से छुड़ाने के लिए सबूत इकट्ठे किए। हमने वकील के काल खेल और उजागर किए और पुलिस के साथ मिलकर उसे फंसाने की योजना बनाई। पर वकील भी हमारे आगे पीछे ही हर चाल चल रहा था। वकील ने हमारे खिलाफ नई साजिश रची। उसने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई जिसमें मुझे और मोहित को ही दोषी बताया गया। हमें डर लगने लगा, लेकिन हमने हार नहीं मानी। मोहित ने कहा, अब वक्त है सब कुछ ख़त्म करने का। हमने वकील के खिलाफ एक फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें हमने उसे बनकाफ किया। वकील के सारे गुनाहों का खुलासा हो गया, लेकिन तभी पुलिस की एक टीम ने हमें गिरफ्तार कर लिया और बताया कि यह सब एक जाल था। हम जेल में थे और सब कुछ उल्टा लग रहा था, लेकिन एक नया दोस्त आई जो पुलिस विभाग में काम करती थी और हमें बाहर निकालने में मदद कर सकती थी। उसने कहा, तुम लोग सच के लिए लड़ रहे हो, मैं तुम्हारा साथ हूँ। उस महिला की मदद से हम जेल से बाहर आए, पर बाहर आकर हमें पता चला कि वकील ने अब हमारे परिवार की संपत्ति को हथियाने के लिए नए कानून हड़पे अपनाए थे। हमें फिर से लड़ाई लड़नी थी, पर इस बार और भी ताकतवर। मैंने मोहित से कहा, अब हमें अपने परिवार के पुराने दोस्त और रिश्तेदारों को जोड़ना होगा। मोहित ने कहा, मैंने भी कुछ पुराने दोस्तों को बुलाया है, हम मिलकर इन सबको हराएंगे। हमने अपने पुराने मित्रों से संपर्क किए। उनसे मैं कुछ ने कहा कि वह हमारे साथ हैं, पर एक बड़ा धोखा तब हुआ जब एक करीबी दोस्त ने हमारी योजना पुलिस को सुनी। धोखे के बाद हमें सावधानी से काम करना था। हमने सब कुछ गुप्त रखा और दुश्मनों की चालों को समझना शुरू किया, लेकिन एक नई साजिश ने हमें घेर लिया। ताऊ जी ने जेल से एक बड़ा पत्र लिखा जिसमें उसने लिखा कि रहस्य और साजिशों को खुलासा किया। उसने बताया कि परिवार के कई सदस्य उसके साथ थे। यह पत्र हमारे लिए एक बड़ा झटका था। हमने तय किया कि अब केवल सच ही हमारी रक्षा कर सकती है।
तभी पुलिस ने हमें खबर दी कि एक बड़ा राज सामने आ गया है। ताऊ जी और असली साजिशकार गिरफ्तार हो गया था। उस साजिशकार ने सारी साजिशों का राज खोला। हमने परिवार के खिलाफ कई सालों में योजना बनाई जा रही थी। हमने उस साजिशकार से लड़ाई शुरू की, पर उसे हराना आसान नहीं था। लड़ाई के बीच एक नया व्यक्ति सामने आया जिसने मदद की। उसने कहा, मैं वह हूँ जो तुम्हारे परिवार को बचा सकता हूँ। वह व्यक्ति हमारे परिवार का पुराना रहस्य था। उसकी मदद से हमने अंतिम लड़ाई की तैयारी की। उस नए व्यक्ति ने खुद को परिचित करवाया। उसका नाम अर्जुन था। उसने बताया कि वह माँ का बचपन का दोस्त था और परिवार की रक्षा के लिए हमेशा छुपकर काम करता रहा। उसकी मौजूदगी से मुझे थोड़ी उम्मीद मिली। उसने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर अपने परिवार को बचाएं। अर्जुन ने बताया कि वह लंबे समय से ताऊ जी और वकील की चालों पर नज़र रख रहा था। उसने उनके कई गुप्त दस्तावेज हासिल कर लिए थे। हमने फैसला किया कि यह दस्तावेज हमारे सबसे बड़े हथियार होंगे। लेकिन अचानक एक रात हमारे घर में चोरी हुई। हमारे सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी हो गए थे। मोहित और मैं घबरा गए। क्या कोई हमारे बीच था जो हमें धोखा दे रहा था? अर्जुन ने कहा, इस चोरी के पीछे कोई करीबी है। हमें सच जानना होगा। हमें अपने घर के सभी लोगों को जांच करनी थी। जांच की में पता चला कि हमारे घर की नौकरानी ही एक गुप्त संपर्क थी। उसने ताऊ जी और वकील को खबरें भेजी थी। हमने तुरंत तो उसे पकड़ लिया। नौकरानी से पूछताछ में उसने बताया कि वह भी किसी और के दबाव में थी। वह डर रही थी कि अगर वह विरोध करेगी तो उसकी जान खतरे में होगी। हमने तय किया कि अब हमें पूरी साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढना होगा। अर्जुन ने कहा, मैं उसके बारे में जानता हूँ, लेकिन हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। हमने गुप्त तरीके से शहर के सबसे खतरनाक अपराधी से संपर्क किया। वह हमारे दुश्मनों का एक बड़ा साथी था। उसे अपराधी ने बताया कि वह एक बड़े भ्रष्ट मंत्री से जुड़ा हुआ है जो हमारे परिवार को ख़त्म करना चाहता है। अब लड़ाई राजनीतिक संपर्क से पहुंच चुकी थी। हमने अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर एक गुप्त संगठन बनाया। हमारी योजना भी भ्रष्ट मंत्री की सारी चालों को उजागर करना, लेकिन मंत्री ने हमारे खिलाफ मीडिया में झूठ आरोप लगाए। हमें जानता है कि सामने खुद को साबित करना था। अर्जुन ने कहा, हमारी सबसे बड़ी ताकत सच है और हमें इस सबसे सामने लाना होगा। हमें अपने खिलाफ लगाए झूठे आरोपों के झूठे सबूत जुटाने में शुरू किए। जैसे सच्चाई सामने आ रही थी, मंत्री के खिलाफ राजनीतिक गुस्से बढ़ने लगा। हमारी लड़ाई धीरे धीरे रंग बदलने लगी थी। मगर मंत्री ने आखिरी वार किया। उसने मोहित की जान को खतरा दिया। मोहित को एक धमकी भरी पत्र मिला। मोहित ने हिम्मत दिखाई और उसे कहा, मैं डरता नहीं, इस लड़ाई को ख़त्म करना है। हमें सुरक्षा बढ़ाई और लड़ाई जारी रखी। अर्जुन ने मंत्री के खिलाफ एक बड़ा खुलासा किया। मंत्री के काले कारनामों को एक वीडियो सबके सामने लाकर वायरल की और हम सच्चाई जिहा करने वाले थे। हम उस वीडियो के खुलने से पहले एक बड़ा हादसा हुआ। अर्जुन अचानक गायब हो गया। हमने उसकी तलाश शुरू की पर कोई सुराग नहीं मिला। मोहित ने कहा, हमें अकेले नहीं लड़ना होगा, हमें और मदद चाहिए। तभी हमारे पास एक नया मददगार आया, एक पत्रकार जिसने मंत्री के भ्रष्टाचार पर कई रिपोर्ट की थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच को बाहर लाने के लिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अब हम
पूरी ताकत के साथ मंत्री और उसके गुर्गों के खिलाफ लड़ाई में थे। सच के जीत के लिए हमारी ये लड़ाई आखिरी थी। मोहित, मैं और वह पत्रकार मिलकर मंत्री के खिलाफ बड़े सबूत इकट्ठे करने लगे। हमारे पास अब एक मौका था कि हम मंत्री की सारी साजिशों को जानना के सामने ला सकें। लेकिन मंत्री भी पीछे नहीं था। उसने अपने हर कदम पर हमारे ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी। एक दिन जब मैं अकेली घर से बाहर निकली तो मुझे लगा कोई मेरे पीछा कर रहा है। मैंने रास्ता बदल लिया, पर वह अभी भी मेरे पीछे था। मैंने जल्दी फ़ोन पर मोहित को कॉल की, पर कॉल कट गया। मेरी धड़कनें बढ़ गई। तभी अचानक एक गाड़ी मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ी। मैं चिल्लाई, लेकिन गाड़ी रुक गई और अंदर से अर्जुन निकला। तुम ठीक हो? उसने चिंता से पूछा। मैंने राहत से सांस ली, पर सवाल था, अर्जुन अचानक कहाँ से आए? क्या वह सच में गायब था या यह सब उसका खेल था? अर्जुन ने बताया कि वह मंत्री के गुर्गों से बचते हुए छुपा हुआ था। उसने कई खुफिया दस्तावेज चुरा लिए थे जो मंत्री को फंसाने के लिए काम आएंगे। हमने जल्दी से काम करना होगा, उसने कहा। हमने तीनों ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। हमने मंत्री के पास जाने वाले रास्तों को ट्रैक किया। पता चला कि वह एक पुराने हवेली में छुपा हुआ है, जहां वह अपने भ्रष्ट कामों की योजना बनाता है। हमने फैलाना किया कि हवेली में घुसकर हम सबकी बातचीत रिकॉर्ड करेंगे। रात के अंधेरे में हम हवेली के पास पहुंचे। वहां सुरक्षा इतनी कड़क थी कि अंदर घुसना नामुमकिन लग रहा था। अर्जुन ने बताया कि हवेली के पीछे एक गुप्त रास्ता है। हमने चुपके से उस रास्ते से अंदर जाना शुरू किया। हवेली के अंदर घुसते ही हमें मंत्री और उसके साथियों की बातचीत सुनाई देने लगी। वह हमारी हर चाल पर बात कर रहे थे। वो लड़की और उसका साथी हमें बड़ी मुसीबत में डाल देंगे, मंत्री ने कहा। हमने उनके कागज, पैसे के लेन देन में रिकॉर्ड और भ्रष्टाचार के सबूत इकट्ठे किए। पर तभी मंत्री ने एक आदमी को आदेश दिया कि वह हमारी तलाश करे। हमने ध्यान दिया कि कुछ कदम हमारे पीछे थे। हमें अपनी पकड़ छुपानी पड़ी। हम हवेली की दीवारों के पीछे छुपकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन सुरक्षा गार्ड हमें पकड़ लिया। घेरते चले गए। एक तेज लड़ाई शुरू हुई। मोहित ने बहादुरी दिखाई और मैं और पत्रकार ने उसका साथ दिया। हम किसी तरह बाहर निकले, पर मंत्री की सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि हम घर तक सुरक्षित नहीं पहुंच पाए। हमने अपने करीबी दोस्त के घर पर छुपकर योजना बनाई कि कैसे इन सबूतों को मीडिया तक पहुंचाया जाए। हमने पत्रकार के माध्यम से बड़े अखबार से संपर्क किया। अगले दिन अखबार में मंत्री के भ्रष्टाचार की बड़ी खबर छपी। देश भर में हड़कंप मच गया, लेकिन मंत्री ने तुरंत हमारी छवि खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। सार्वजनिक रूप में हम पर भी केस दर्ज कर दिया गया। हमें फिर से जेल का सामना करना पड़ा, लेकिन अब हम डरने वाले नहीं थे। जेल में रहते हुए भी हमने सच्चाई उजागर करने का रास्ता ढूंढा। पत्रकार ने बाहर से खबर फैलाई और समर्थन जुटाया। एक दिन जेल में हमें पता चला कि मंत्री ने हमारे परिवार के खिलाफ एक बड़ा साजिश का इंतजाम किया है। उसने हमारे रिश्तेदारों को धमकाना शुरू कर दिया था। मोहित और मैंने
फैसला किया कि हमें जेल से बाहर आकर इस साजिश को रोकना होगा। कैसे ना कैसे ही करके हमें उच्च अधिकारियों से बात की और अपने सपोर्टर की मदद ली। कुछ दिन बाद हमें जमानत मिल गई। हम फिर से सक्रिय हो गए और मंत्री के खिलाफ नई योजना बनाई ताकि वो फंस सके। अर्जुन ने बताया कि मंत्री का एक गुप्त बैंक खाता है जिसमें देश के बड़े नेताओं के भ्रष्ट पैसे जमा हैं। अगर हम वह खाता खोल पाए तो मंत्री की शिक्षत खत्म हो जाएगी। हमें बैंक के दस्तावेजों की चोरी की योजना बनाई। यह एक जोखिम भरा कदम था पर जीत के लिए ज़रूरी था। रात को बैंक में घुसना आसान नहीं था। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि हर कदम पर खतरा था। हमने सुरक्षा कैमरों और गार्ड्स को चकमा दिया और खुफिया दस्तावेज हासिल किए। पर तभी बैंक के अलार्म बज उठे। हम भागे पर सुरक्षा गार्ड हमारे पीछे थे। एक चौंकाने वाला मोड़ आया जब एक गार्ड ने हमें छोड़ दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस गार्ड का नाम था रवि। उसने बताया कि वह मंत्री के भ्रष्टाचार से परेशान था और सच को बाहर लाना चाहता था। हमने रवि को अपनी योजना में शामिल कर लिया। रवि ने हमें बैंक के सबसे बड़े सुरक्षित कमरे का रास्ता बताया जहां मंत्री के सारे कागजात छुपाए गए थे। हमने मिलकर उस कमरे में घुसने की तैयारी की। रात के समय चुपके से बैंक में वापस गए। रवि की मदद से हमने कमरे और सेंसर ड्राइव्सों को पार किया। लेकिन जैसे ही हम दस्तावेजों को इकट्ठा करने लगे, अचानक लाइट चली गई। काला अंधेरा छा गया। हम सब डर गए पर रवि ने कहा, डरना नहीं, मैं सब संभालता हूँ। लाइट वापस आने पर पता चला कि एक और शख्स हमारे साथ है। हमने उसे पकड़ लिया। वह शख्स था मंत्री का गुप्त हेड ऑफ सिक्योरिटी विशाल। विशाल ने हमें धमकी दी कि अगर हम दस्तावेज लेकर बाहर निकले तो हमारी जान को खतरा होगा। हमने विशाल को समझाने की कोशिश की पर वह अडिग था। फिर अचानक विशाल की पिटाई होने लगी। रवि ने कहा, मैंने अपने कुछ पुराने साथियों को बुला लिया है जो तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं। हमने विशाल को पकड़कर दस्तावेज लेकर बाहर निकलने की कोशिश की पर मंत्री की सारी पुलिस टीम हमारे पीछे थी। एक तेज और खतरनाक पीछा शुरू हुआ। हमने कई गलियों और छुपने के रास्तों से बचते हुए सफलता हासिल की। लेकिन तभी मंत्री ने हमारे खिलाफ एक और बड़ा झूठ फैलाया कि हम देश के दुश्मन हैं। जितना का भरोसा टूटने लगा, हमें मीडिया और सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ फैल रही झूठों को सामना करना पड़ा। पर उस समय एक पुराने दोस्त ने हमारी मदद की। वह एक प्रभावशाली नेता था जिसने मंत्री के भ्रष्टाचार को खुद दिखा था। उसने सार्वजनिक मंत्र से मंत्री की पोल खोली। जनता फिर से हमारे साथ खड़ी हो गई। हमने उस प्रभावशाली नेता के साथ मिलकर एक बड़ा जनसभा आयोजन किया। सभा में मंत्री के सारे भ्रष्टाचार के सबूत पेश किए। सभा के दौरान मंत्री का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सभा को ख़त्म करने के लिए गुंडों को बुलाया। सभा में हल्ला मचा गया।
पर मोहित ने बहादुरी दिखाई। उसने मंच संभाला और लोगों को शांत किया। सभा के बाद हम फिर से गिरफ्तारी के खतरे में थे, पर हमें उम्मीद थी कि सच की जीत होगी। एक नई महिला पत्रकार हमारी कहानी पर काम करने लगी। उसने मंत्री के खिलाफ कई सुरक्षा खोज निकाले। हमने सबूतों के आधार पर कोर्ट में केस दायर किया। मंत्री की मुश्किलें बढ़ने लगी। मंत्री ने कोर्ट में झूठे गवाहों को पेश किया, हमारे खिलाफ जाल बिछाया, पर कोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ। मंत्री के अपने ही कुछ करीबी गवाहों ने सच बोल दिया। मंत्री की साजिशें धीरे धीरे उजागर होने लगी। हमारी जीत के आसार बढ़ने लगे। मंत्री ने हार मानने से इनकार किया और एक आखिरी बड़ा कदम उठाया। उसने हमारे परिवार पर हमला करने की साजिश रची। मंत्री ने हमारे परिवार पर हमला करने की साजिश रची। एक रात अचानक हमारे घर के बाहर कुछ अज्ञात लोग दिखाई दिए। मोहित और मैंने अपने आसपास की सुरक्षा कड़ी कर दी, पर अगले ही दिन मेरी छोटी बहन के बारे में ड्राइवनी कर आई। वह गायब थी। हम सब सदमे में थे। मोहित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, पर मंत्री की पकड़ मजबूत थी। अर्जुन ने कहा, मुझे शक है कि यह सब मंत्री की साजिश है। हमें बहन को ढूंढना होगा। हमने अपने पुराने संपर्कों से मदद मांगी। पता चला बहन को एक दस्तावेज के गांव में रखा गया है। हमने तुरंत वहां जाने की योजना बनाई। गांव पहुंचकर हमने पता चला कि बहन एक रहस्यमयी महिला के संरक्षण में है। उस महिला ने कहा, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, पर मैं तुम्हारी असलियत जानना चाहती हूँ। हमने उस महिला को पूरा सच बताया। वह एक समाज सेविका निकली जो मंत्री की साजिशों से परेशान होकर हमारी मदद करने लगी। उसने बहन को सुरक्षित रखा और मंत्री के खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा करने से मदद की। हमारी ताकत फिर से बढ़ने लगी, लेकिन मंत्री भी कमज़ोर नहीं था। उसने हमें फंसाने के लिए एक नकली आरोप बनाया कि हम देशद्रोही हैं। हमारे खिलाफ एक बड़ा केस दर्ज हुआ। साथ ही एक और चौंकाने वाली खबर आई। मोहित पर एक पुराने मामले में वारंट निकला। मोहित ने कहा, यह मंत्री की चाल है। हमें साबित करना होगा कि यह झूठ है। हमने वकीलों की मदद ली और सच्चाई उजागर करने लगे। इसी बीच मैं अचानक एक बड़े राज से रूबरू हुई। मेरी असली पहचान के बारे में मेरे जन्म से किसी खास परिवार में हुआ था, जिसे मंत्री ने ख़त्म करने की कोशिश की थी। यह राज जानकर मेरी ताकत दोगुनी हो गई। मैंने ठाना कि अब मंत्री को कोई नहीं बचाएगा। हमने उस परिवार के पुराने दस्तावेज और सबूत इकट्ठे किए जो मेरे बचपन से जुड़े था। साथ ही मंत्री के काले कारनामों की पूरी तस्वीर सामने आई। हमने सारे सबूत अदालत में पेश किए। मंत्री की मुश्किलें और बढ़ गई, पर मंत्री ने हार मानने से इनकार किया और हमारे खिलाफ और साजिश रचनी शुरू कर दी। एक दिन मुझे धमकी भरे फ़ोन आए। मुझे डर नहीं था, पर मैं सावधान हो गई। मोहित ने सुरक्षा बढ़ाई और हम सब ने मिलकर मंत्री के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। जनता का संपर्क हमारे साथ था। हमने बड़े बड़े नेताओं को भी मंत्री के खिलाफ भड़का दिया। मंत्री ने महसूस किया कि अब उसका वक्त ख़त्म हो गया है। वह भागने की कोशिश में था, पर
अर्जुन ने उसकी गिरफ्तारी की योजना बनाई। हमने पुलिस के साथ मिलकर उसे पकड़ लिया। मंत्री की गिरफ्तारी के बाद सच्चाई पूरी तरह से उजागर हो गई। हमारी जीत हुई, पर यह जीत किसी आसान राह से नहीं आई थी। मंत्री की गिरफ्तारी के बाद हमारा परिवार धीरे धीरे खुशहाल जीवन की ओर बढ़ने लगा था। हमने सबने जो कष्ट सहा था वह अब पीछे छूट गया था। मोहित, अर्जुन और मैं साथ में खड़े थे, जैसे एक नई शुरुआत के लिए तैयार। मोहित को उसकी नामकान झूठी फाइल से पूरी तरह बेर कर दिया था। मोहित ने अपनी नौकरी वापस पाई और वह अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन बनाने लगा। हमने बहन को भी वापस अपने साथ लगाया। मैंने अपनी असली पहचान को अपनाया और अपने जीवन परिवार के लोगों से मिलकर एक नए रिश्ते की शुरुआत की। उनका प्यार और समर्थन मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा था। हमारे संघर्ष की कहानी पूरे एक इलाके के एक प्रेरणा बन गई थी। लोग हमारी हिम्मत और एकजुट की तारीफ करते थे। मैंने भी समाज सेवा की शुरुआत की थी ताकि औरत और बच्चों की मदद कर सकूं। आखिरकार हम सब ने मिलकर एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन की नींव रखी, जहां प्यार, भरोसा और ईमानदारी की बात होती थी। और इसी के साथ हमारी कहानी ने एक सुंदर, उम्मीद भरा अंत पाया। अगले दिन अखबार में मंत्री के भ्रष्टाचार की बड़ी खबर छपी। देश भर में हड़कंप मच गया, लेकिन मंत्री ने तुरंत हमारी छवि खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। सार्वजनिक रूप में हमें केस दर्ज कर दिया गया। हमें फिर से जेल का सामना करना पड़ा, लेकिन हम डरने वाले में नहीं थे। जेल में रहते हुए भी हमने सच्चाई उजागर करने का रास्ता ढूंढा। पत्रकार ने बाहर से खबरें फैलाई और समर्थन जुटाया। एक दिन जेल में हमें पता चला कि मंत्री ने हमारे परिवार के खिलाफ एक बड़ा साजिश का इंतजाम किया है। हमने हमारे रिश्तेदारों को धमकाना शुरू कर दिया था। मोहित और मैंने फैसला किया था कि हमें जेल से बाहर आकर इस साजिश को रोकना होगा। हमने उच्च अधिकारियों से बात की और अपने सपोर्टर्स की मदद ली। कुछ दिन बाद हमें जमानत मिल गई, फिर से सक्रिय हो गए और मंत्री के खिलाफ नई योजना बनाई। अर्जुन ने बताया कि मंत्री का एक गुप्त बैंक खाता है जिसमें देश के बड़े नेताओं के भ्रष्ट पैसे जमा हैं। अगर हम वह खाता खोल पाए तो मंत्री की शिकायत खत्म हो जाएगी। हमने बैंक के दस्तावेज की चोरी की योजना बनाई। यह एक जोखिम भरा कदम था, पर जीत के लिए ज़रूरी था। रात को बैंक में घुसना आसान नहीं था। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि हर कदम पर खतरा था। हमने सुरक्षा कमरों और गार्डन्स को चमका दिया और खुफिया दस्तावेज हासिल किए, पर तभी बैंक में अलार्म बज उठे। हम भागे, पर सुरक्षा गार्ड हमारे पीछे थे। एक चौंकाने वाला मोड़ आया जब एक गार्ड ने हमें छोड़ दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस गार्ड का नाम था रवि। उसने बताया कि वह मंत्री के भ्रष्टाचार से परेशान है और सच को बाहर लाना चाहता है। हमारे रवि को अपनी योजना से शामिल कर लिया। रवि ने हमें बैंक के सबसे सुरक्षित कमरे का रास्ता बताया, जहां मंत्री के सारे कागज छुपाए हुए हैं। हमने मिलकर उसे कमरे में घुसने की तैयारी की। रात के समय चुपके से बैंक में वापस गए। रवि की मदद से हमने कमरे और सेंसर डिवाइसों को पार किया, लेकिन जैसे ही हम दस्तावेजों को इकट्ठा करने लगे, अचानक लाइट चली गई। काला अंधेरा छा गया। हम सब डर गए। रवि
मोहित ने कहा, डरना नहीं, मैं सब संभाल लूँगा। लाइट वापस आने पर पता चला कि एक और शख्स हमारे साथ है। हमने उसे पकड़ लिया। वह शख्स था मंत्री का गुप्त हेड ऑफ सिक्योरिटी विशाल। विशाल ने हमें धमकी दी कि अगर हम दस्तावेज लेकर बाहर निकले तो हमारी जान को खतरा होगा। हमने विशाल को समझने की कोशिश की पर वह अड़ियल था। फिर अचानक विशाल की पिटाई होने लगी। रवि ने कहा, मैंने अपने पुराने साथियों को बुला लिया है जो तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं। हमने विशाल को पकड़कर दस्तावेज लेकर बाहर निकलने की कोशिश की पर मंत्री की सारी पुलिस टीम हमारे पीछे थी। एक तेज़ और ख़तरनाक पीछा शुरू हुआ। हमने कोई गलियां और छुपने के रास्ते से बचने हुए सफलता हासिल की, लेकिन तभी मंत्री ने हमारे खिलाफ एक और बड़ा झूठ फैलाया कि हम देश के दुश्मन हैं। जनता का भरोसा टूटने लगा। हमें मीडिया और सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ फैल रहे झूठों का सामना करना पड़ा। पर उस समय एक पुराने दोस्त ने हमारी मदद की। वह एक प्रभावशाली नेता था। उसने मंत्री के भ्रष्टाचार को खुद देखा था। उसने सार्वजनिक मंत्र से मंत्री को पोल खोली। जतना फिर से हमारे साथ खड़ी हो गई थी। हमने उस प्रभावशाली नेता के साथ मिलकर एक बड़ा जश्न का आयोजन किया। सभा ने मंत्री के सारे भ्रष्टाचार के सबूत पेश किए। सभा ने दौरान मंत्री का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सभा को ख़त्म करने के लिए गुंडों को बुलाया। सभा ने हंगामा मच गया पर मोहित ने बहादुरी दिखाई, उस मंच संभाला और लोगों को शांत किया। सभा के बाद हम फिर से गिरफ्तार के खतरे में थे, पर हमें उम्मीद थी कि सच की जीत होगी। एक नई महिला पत्रकार हमारी कहानी पर काम करने लगी। उसने मंत्री के खिलाफ कई सुरक्षा खोज निकाले। हमने सबूतों को आधार पर कोर्ट के केस दायर किए। मंत्री की मुश्किलें बढ़ने लगी। मंत्री ने कोर्ट में झूठे गवाह को पेश किया। हमारे खिलाफ जाल बिछाया गया, पर कोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ। मंत्री के अपने ही कुछ करीबी गवाहों ने सच बोल दिया। मंत्री की साजिशों धीरे धीरे उजागर होने लगी। हमारी जीत के आसार बढ़ने लगे। मंत्री ने हार मानने से इनकार किया और एक आखिर बड़ा कदम उठाया। उसने परिवार पर हमला करने की साजिश की। मंत्री ने हमारे परिवार पर हमला करने की साजिश रची। एक रात अचानक हमारे घर के बाहर कुछ अज्ञात लोग दिखाई दिए। मोहित और मैंने और अपने आसपास की सुरक्षा कड़ी कर दी, पर अगले ही दिन मेरी छोटी बहन के बारे में डरावनी खबर आई। वह गायब थी। हम सब सदमे में थे। मोहित ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, पर मंत्री की पकड़ मजबूत थी। अर्जुन ने कहा, मुझे शक है कि यह सब मंत्री की साजिश है। हमें बहन को ढूंढना होगा। हमने अपने पुराने संपर्कों से मदद की। पता चला कि बहन को एक दूरदराज के गांव में रखा गया है। हमने तुरंत वहां जाने की योजना बनाई। गांव पहुंचकर हमें पता चला कि बहन एक रहस्यमय महिला के सुरक्षण में है। उस महिला ने कहा, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, पर मैं तुम्हारी असलियत जानना चाहती हूँ। हमने उस महिला को पूरा सच बताया। वह एक समाज सेवी निकली जो मंत्री की साजिशों से परेशान होकर हमारी मदद करने लगी थी। उसने बहन को सुरक्षित रखा और मंत्री के खिलाफ सुरक्षित इकट्ठे करने में मदद की। हमारी ताकत फिर से बढ़ने लगी, लेकिन मंत्री की कमज़ोर नहीं था। उसने हमें फंसाने के लिए एक नकली आरोप बनाया कि हम देशद्रोही हैं। हमारे खिलाफ एक बड़ा केस दर्ज हुआ। साथ ही एक और नौकाने वाली खबर सामने आई। मोहित पर एक पुराने मामले में वारंट निकला। मोहित ने कहा, यह मंत्री की चाल है। हमें साबित करना होगा कि यह झूठ है।
हमने वकील की मदद ली और सच्चाई उजागर करने लगे। इसी बीच मैं अचानक एक बड़े राज से रूबरू हुई। मेरी असली पहचान के बारे में। मेरे जन्म किसी खास परिवार में हुआ था जिसने मंत्री ने ख़त्म करने की कोशिश की थी। यह राज जानकर मेरी ताकत दुगनी हो गई। मैंने ठाना कि अब मंत्री को कोई नहीं बचा सका। हमने उस परिवार के पुराने दस्तावेज और सबूत इकट्ठे किए जो मेरे बचपन से जुड़ा था। साथ ही मंत्री के काले कारनामों की पूरी तस्वीरें सामने आई। हमने सारे सबूत अदालत में पेश किए। मंत्री की मुश्किलें और बढ़ गई, पर मंत्री ने हार मानने से इनकार किया और हमारे खिलाफ और साजिश रचनी शुरू कर दी। एक दिन मुझे धमकी भरे फ़ोन आए। मुझे डर नहीं था, पर मैं सावधान हो गई। मोहित ने सुरक्षा बढ़ाई और हम सब ने मिलकर मंत्री के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। जनता का समर्थन हमारे साथ था। हमने बड़े बड़े नेताओं को भी मंत्री के खिलाफ खड़ा किया। मंत्री ने महसूस किया कि अब उसका वक्त ख़त्म हो गया है। वह भागने की कोशिश में था, पर अर्जुन ने उसकी गिरफ्तारी की योजना बनाई। हमने पुलिस के साथ मिलकर उसे पकड़ लिया। मंत्री की गिरफ्तारी के बाद सच्चाई पूरी तरह से उजागर हो गई। हमारी जीत हुई, पर यह जीत किसी आसान राह की नहीं आई थी। मंत्री की गिरफ्तारी के बाद हमारा परिवार धीरे धीरे खुशहाल जीवन की ओर बढ़ने लगा। हमें सबने जो कष्ट सहा था वह अब पीछे छूट चुका था। मोहित, अर्जुन और मैं साथ में खड़े थे, जैसे एक नई शुरुआत के लिए तैयार। मोहित को उसकी नामक छोटी फाइलों से पूरी तरह बैरी कर दिया गया। मोहित ने अपनी नौकरानी वापस पाई और वह अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन बनने लगा। हमने बहन को भी वापस अपने साथ लगाया। मैंने अपनी असली पहचान को अपनाया और अपने जन्म परिवार लोगों के मिलकर एक नए रिश्ते की शुरुआत की। उनका परिवार और समर्थन मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा था। हमारे संघर्ष की कहानी पूरे एक इलाके में एक प्रेरणा बन गई थी। लोग हमारी हिम्मत और एकजुट की तारीफ करने लगे। मैंने भी समाज सेवा की शुरुआत की ताकि औरतें और बच्चे की मदद कर सकूं। आखिरकार हमें सब ने मिलकर एक खुशहाल और शक्तिपूर्ण जीवन की नींव रखी, जहां प्यार, भरोसा, ईमानदारी की बातें होती थी। और इसी के साथ हमारी कहानी ने एक सुंदर उम्मीद भरा अंत लिया। धन्यवाद। समाप्त।